तो हर देश से आए नाम नाम। जलेबी बाई। एक कहानी है एक नन्हे से जंगल की। यहाँ पर सारे पक्षी इंसानों की तरह मिलजुल कर रहते थे। उस गांव का नाम था नंदनवन। उधर एक प्यारी सी चिड़िया थी, उसका नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया का घर पीपल के पेड़ में था। उसके बाजू में ही कालू कौवे का घर था। बहुत दिनों से नंदनवन में बारिश नहीं थी, अनाज का एक भी दाना नहीं था, लेकिन रानो चिड़िया ने तिनका तिनका कर एक कटोरी दाना जमा कर लिया। ठंड का मौसम शुरू हो गया था। रानो चिड़िया को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। हे ईश्वर, मेरे बच्चों का शरीर ठंडा पड़ रहा है। अगर आज इन्हें कुछ खाने को ना मिला तो ये सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। कोई है जो हमारी मदद करे? रानो ने ना आए देखा ना भाई। वो एक कटोरी गेहूं के आटे को जाकर वो बाहर उन चिड़ियाओं को देने जा रही थी। तभी कालू कौवा यह कहता है कि अरे ओ रानो, कहाँ चली अपनी मेहनत की कमाई लुटाने? देख, ये दुनिया बहुत बेरहम है। अगर तूने आज ये आटा उसे दे दिया तो कल तू खुद दाने दाने को तरसेगी। अपनी फिक्र कर, इन परायाओं की नहीं। हाँ रानू, कालू ठीक कह रहा है। हमने तो कल ही अपना सारा अनाज छुपा कर रख लिया है। इस मुश्किल वक्त में जो खुद का ख्याल नहीं रखता वो बेवकूफ कहलाता है। कालू भाई, लूसी बहन, खुद के लिए तो हर कोई जीता है, पर अगर आज मैं इन मासूमों को मरते देखूं और अपनी रोटी सेकूं तो उस रोटी का स्वाद मुझे जहर जैसा लगेगा। मेरा क्या है, मैं तो कल फिर कोशिश कर लूंगी। फिर रानो चिड़िया ने अपना सारा आटा टुनटुनी को दे दिया। बहन टुनटुनी, हिम्मत मत हारो। ये लो, जल्दी से बच्चों के लिए रोटियां बनाओ। जब तक रानो जिंदा है ये बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। रानो, तेरी ये उदारता मैं कभी नहीं भूलूंगी। तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे बच्चों को जीवन दान दिया है। रात हो चुकी थी। बर्फीली हवाएं नंदनवन की चारों ओर बिखरी हुई थी। अगले दिन सुबह नंदनवन का नजारा ही कुछ बदल गया था। रानो चिड़िया का घर, अरे नाम, जलेबी बाई, जलेबी बाई, मीठी मीठी रसीली टेढ़ी मेढ़ी जलेबियों से बना हुआ था। उसकी महक पूरे जंगल में खिल चुकी थी। जैसे ही रानो चिड़िया की आंखें खुली तो वो ये क्या देखती है? उसके सामने रसीली गोल मटोल टेढ़ी मेढ़ी जलेबी पड़ी है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो जलेबी का घर है और वो जलेबी के बेड के ऊपर सो रही है। फिर वो बाहर आती है, तभी अचानक से वहाँ पर कुछ चमकीली सी चीज आती है और वो ये कहती है कि रानो, तूने निस्वार्थ भाव से अपना अंतिम निवाला दान किया। ये घर तेरी दयालुता का प्रतिफल है। ये अक्षय जलेबी महल है। इसकी दीवारें कभी खत्म नहीं होंगी। जितना तुम इसे बांटोगी ये उतना ही मीठा और बड़ा होता जाएगा। ये देखकर कालू कौवा ईर्ष्या से जल उठा। उसने सोचा, अगर रानो को जरा सा आटा देने पर जलेबी का घर मिल सकता है तो मैं अगर कुछ दूं तो मुझे सोने का महल मिलेगा। उसने आनन फानन में अपना छिपाया हुआ सरा गला अनाज निकाला और एक बूढ़े अंधे चूहे के पास गया। ओ चूहे भाई, ये लो मेरा कीमती अनाज। देखा मैं कितना महान हूँ। अब जल्दी से भगवान मुझे भी एक सोने का महल दे दो। लेकिन जैसे ही कालू ने अनाज दिया, आसमान से बिजली कड़की और उसका बचा कुचा घोंसला भी जलकर राख हो गया। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपका धन्यवाद।